प्रमुदित मना दुर्दर्हिना क्षणांताक्षि स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे गुरुवापान्तरो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की, जय बोले श्री देवादिनाथ चरण से आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, जय बोले श्री देवादिनाथ चरण से कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, जय बोले श्री देवादिनाथ चरण से मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोले परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, जय बोले परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, जय बोले परम पूज्य अध्यात्म आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। प्रतापगढ़ में साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज के संग सहित सबके चरणों में नमोस्तु बदनामी छामी निवेदित करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। आज उत्तम मार्ग का दिन, सरल हृदय जो होता है मोक्ष की राह पर चलता है, मायाचारी से प्राणी नरक की यात्रा करता है। उत्तम आजवी ओहो उत्तम आजवी ऋजुता सिखलाए रे, गुरुजनों का साथ हमें जब मिल जाए रे हो, गुरुजनों का साथ हमें जब मिल जाए रे, गुरुजनों का साथ हमें जब मिल जाए रे। आप सभी डोरी तो देखी होगी, आप सभी ने डोरी को जब दोनों तरफ से खींचा जाता है तो उसकी जो वक्रता होती है, जो उसमें आंटे पड़ जाते हैं वो निकल जाते हैं, और डोरी को खींचने से डोरी सीधी हो जाती है, सरल हो जाती है। उसी प्रकार मन में से कपट अगर दूर हो जाए तो ये आत्मा कपट रहित हो जाती है। इसे ही आर्जव धर्म कहा है। या जैसा मन से वैसा ही वचन से, और जैसा मन से वैसा वचन से, और वैसा ही काय से अगर किया जाए तो इस क्रिया में जो ऋजुता होती है, और ऋजुता का भाव ही आर्जव धर्म है। ऋजुता के भाव को ही आचार्यों ने आर्जव धर्म कहा है। सांप आपने देखा होगा, कभी भी सांप जब जाता है घूमता है तो सांप ऐसे आड़ा तिरछा ही चलता है, कभी सीधे चलते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन जब भी वो अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा ही प्रवेश करता है, आड़ा जब तक उसमें ऋजुता नहीं आएगी तब तक वो अपने बिल में भी प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार कोई बाण अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो वो अपने लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकता। बाण को लक्ष्य के भेदन के लिए सीधा होना अति आवश्यक है। नमन नमन में फेल है, अनधिक नमे बेईमान, और दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। चीता चोर कमान तीन का उदाहरण यहाँ दिया गया है कि चीता जो होता है जब वो अपने शिकार के लिए तैयार हो जाता है तो झुकता है, लेकिन वो झुकता जो वो झुकना है उसका वो आर्जव नहीं है, ऋजुता नहीं है, सरलता नहीं है, वो कपट के वश होकर झुकता है, जिससे वो अपने शिकार के प्रति ज्यादा से ज्यादा वेग से उस पर आक्रमण कर सके। और चीता चोर भी जब कहीं भेदने में आता है तो बहुत प्रतिभाशी होता है, सरल रहता है, जिससे वो वहां का भेद ले सके। रेकी करने आते हैं आजकल चोर, रेकी करने, तो उसमें क्या होता है, यही तो होता है, एकदम मीठा बन के, एकदम सरल बन के वो आपके सामने आएंगे और ऐसे घूमते रहेंगे जैसे कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल सीधे हैं,
और जब आपका भेद ले जाएंगे तो फिर आपके घर में डाका भी डाल देते हैं। और कमान, आपने धनुष बाण देखा है ना, उसमें कमान होता है, तो वो जितना झुकता है उतना ही तीर आगे की तरफ जाता है, लेकिन जब आगे की तरफ जाता है तो दूसरों के प्राणों का घात ही किया करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया करता। तो अपने जीवन में हमें भी आर्जव का भाव लाने के लिए ऋजुता का सहारा लेना पड़ेगा, सरलता का सहारा लेना पड़ेगा। और क्योंकि ऋजुता का जो विपरीत है वक्रता, तो वक्रता से क्या होता है, टेढ़ापन, उससे क्या होता है कि हमें संसार मिलता है। आचार्य उमा स्वामी देव ने तत्काल सूत्र में सूत्र दिया, माया त्रैगुण्य से, यानी मायाचारी से त्रियंच गति का बंध होता है। और त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, त्रियंच गति अशुभ है क्योंकि उसमें कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन त्रियंच आयु शुभ है क्योंकि जाने के बाद वहां से कोई मरना नहीं चाहता। जाना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मरना भी वहां से कोई नहीं चाहता। इसीलिए आचार्य ने त्रियंच गति को शुभ कहा और त्रियंच आयु को अशुभ कहा। और वहां दुख आप जानते ही हो, दौलत राम जी ने पूरी छेड़ाला रे दी, वज्र बंधन आदि दुर्गने, कोट जीवते जात न बने, अति संकलेश भाव से मरे, घोर शुभ्र सागर में मरे। पूरी छेड़ाला में त्रियंच गति के दुखों का वर्णन किया है उन्होंने, और बहुत ही वेदना पूर्वक, नम्रता पूर्वक उसको वर्णन किया है पंडित दौलत राम जी ने। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन से इसको, माया को दूर करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, मायाचारी नहीं करनी चाहिए। 4 प्रकार के लोग हुआ करते हैं इस संसार में। एक वे जो अंदर से सरल होते हैं और बाहर से भी सरल हुआ करते हैं। एक वो जो अंदर से सरल हुआ करते हैं लेकिन बाहर से कठोर हुआ करते हैं। एक तीसरे वो हुआ करते हैं जो बाहर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से सरल हुआ करते हैं। और चौथे वे लोग हुआ करते हैं जो बाहर से भी कठोर होते हैं और अंदर से भी कठोर हुआ करते हैं। तो जो बाहर से सरल और अंदर से भी सरल, ऐसे भद्र परिणामी जीव होते हैं, बहुत ही सरल, जो आज के काल में तो देखने में शायद नहीं आते, जो अंदर से भी सरल हो, बाहर से भी सरल हो। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे लोग हुआ करते थे, उनको पुराणों में, कहानियों में, कथानकों में आपने उनकी बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। एक कहानी मैं भी आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कुछ शिष्य अपने गुरुकुल से निकले और शाम को देरी से लौट कर आए। जब देरी से आए तो गुरु ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा कि इतनी देर तुम लोगों को कैसे हो गई, कहाँ रह गए इतना समय। पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल के कार्यों के लिए गुरुकुल से बाहर भी जाया करते थे, लकड़ी वगैरह लेने, ईंधन के लिए, आदि आदि कार्यों के लिए जाया करते थे। तो गुरु ने शिष्यों से पूछा कि आप इतने लेट कैसे हो गए। तो शिष्यों ने कहा कि हम लोग नट का नृत्य देख रहे थे इसलिए हमें देर हो गई। तो गुरु ने क्या कहा, गुरु ने कहा कि जैन शासन में नट का नृत्य देखना वर्जित है, आपको नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए और इसके लिए आप प्रायश्चित लीजिए और प्रतिज्ञा कीजिए आगे आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो उन बालकों ने सहजता से गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज के लोग होते तो करते क्या, इतनी जल्दी तो नहीं करते जितनी जल्दी उन्होंने कर लिया। फिर अगले दिन फिर वो बाहर गए और फिर लेट से आए। दोबारा जब फिर लेट से आए तो फिर गुरु ने उनसे पूछा कि आज आप लोग क्यों लेट आए हो। तो उन्होंने कहा कि आज हम नटी का नृत्य देख रहे थे। कल उन्होंने नट का नृत्य देखा और आज वो बोले कि हम नटी का नृत्य देख रहे हैं। तो गुरु ने कहा मैंने तो आपसे कल मना किया था कि आपको नृत्य नहीं देखना है। तो उन्होंने कहा, बालकों ने, गुरुजी आपने कहा तो था लेकिन नट का नृत्य देखने के लिए मना किया था, नटी का नृत्य देखने के लिए मना नहीं किया था। तो गुरु ने कहा कि उन नट के नृत्य में ही नट और नटी दोनों के नृत्य का समावेश करना चाहिए। आप भी आज जो आपने अपराध किया है इसके प्रक्षालन के लिए प्रायश्चित ग्रहण करो और आगे
ऐसा नहीं करोगे, इस प्रकार का नियम आप लोग लो। तो उन लोगों ने सहजता से स्वीकार किया। आजकल के परिवेश में देखें तो इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतने भोले थे वो लोग कि बताओ कि आज हमने कल नट का नृत्य देखा, आज नटी का देख रहे थे। सब बात क्यों का क्यों हुआ, जैसा हुआ, जैसी समस्या हुई वैसी समस्या तुरंत गुरुजी को आकर सब बता दी, सीधे सीधे जैसा था वैसा बता दिया। उसमें कोई भी लाग लपट या मायाचारी उन्होंने नहीं की। तो ऐसे लोग होते हैं जो होते हैं बाहर से सरल और भीतर से भी सरल। और दूसरे प्रकार के लोग कौन से बताए, कौन से बताए थे अभी मैंने? हाँ जी इंद्र बाबू जी। दूसरे बाहर से कुटिल, बाहर से तो कुटिल और अंदर से सरल। तो ऐसे लोग कैसे हुआ करते हैं? जो बाहर से तो कुटिल हैं, दिख तो रहे हैं आपको कड़क हैं, लेकिन कड़क नहीं होते। जैसे अध्यापक, टीचर जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, गुरुजन जो होते हैं हमारे, वो बाहर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से एकदम नरम हुआ करते हैं। उनकी भावना शिष्यों के अनुग्रह की होती है, इसलिए वो कड़क होते हैं, लेकिन अंदर से वो उतना ही उनसे प्रेम किया करते हैं। माता होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको डांटती, कितना कहती है तो तुझे पैर तोड़ दूंगी, और उसके जरा सी लग जाए तो सबसे ज्यादा वही माँ रोने को बैठती है। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। फिर तो ऐसे लोग हुआ करते हैं जो बाहर से कठोर और अंदर से सरल। तीसरे प्रकार के जो लोग हुआ करते हैं वो अंदर, बाहर से तो सरल हुआ करते हैं और अंदर से कुटिल हुआ करते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो लगते तो आपको सीधे साधे भोले वाले हैं कि भाई सीधा साधा है, बिल्कुल भोला है, इसे कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन जब मौका लगता है तो वो आपकी ही गर्दन मरोड़ देते हैं, हाथ साफ कर देते हैं एकदम। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। इनके बारे में कहा भी है, मन मलिन तन सुंदर ऐसे, विष से भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा तो है लेकिन विष से भरा हुआ है, तो वो किसी काम का नहीं। इसी प्रकार इस प्रकार के लोग भी किसी काम के नहीं, उनसे हमें दूरी ही बनाकर रखनी चाहिए। चौथे प्रकार के लोग होते हैं जो बाहर से भी कुटिल और अंदर से भी कुटिल। ऐसे लोगों के बारे में आपको समझाना ही क्या, क्या बताना उनके बारे में? उनके लिए तो यहीं से नमो सिद्धार्थम हो गया, उनको समझाने और समझने की जरूरत ही नहीं है। एक बार की बात है, एक साधु और एक वेश्या दोनों आसपास में रहते थे। तो दोनों आसपास में, साधु का मकान सामने था और वेश्या का उधर सामने था। तो क्या करते थे, वो वेश्या जो थी वो साधु का मन तो वो ध्यान में जरूर बैठता था, लेकिन उसका मन वेश्या में किल्ले में लगा रहता था कि वो वेश्या कितने मजे कर रही होगी, ये हो रहा होगा, वहां पे रंगीनियां हो रही होंगी, ये हो रहा होगा। आराम से तमाम उसके मन में यही दुर्विचार चलते रहते थे, दुर्विचार चलते रहते थे कि वहां क्या हो रहा है। अपना तो कुछ करना नहीं और वहां के बारे में हर समय सोचता ही रहता था। और वो वेश्या थी, वो ये सोचती थी कि मैंने कौन से पाप कर्म किए जिसके कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं इस सब से छूटकर और उस साधु की तरह साधना करूंगी जो मेरे सामने बैठकर साधना करता है, उसकी तरह साधना करूंगी। वो उसके मन में हमेशा ग्लानि और पश्चाताप रहता था। तो साधु जिसके भाव खराब थे वो तो नीच गति में गया, और वो वेश्या थी वो अपने परिणामों के हिसाब से अन्य गतियों में गई, लेकिन उतना नीचा नहीं गई। तो हमें भी अपने जो भाव हैं, जो अपने अंदर भाव उमड़ते हैं, उनका अपने को नाप तोल करते रहना चाहिए कि हमारे भाव कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। कहीं हमारे भाव ऐसे तो नहीं हो रहे कि हमें नीच गति का बंध हो जाए। एक समय जानते हैं कितना छोटा होता है? आपने समय बोला, इतने में जाने कितने असंख्यात अनंत समय हो जाते हैं। इतने में ही एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। और एक आवली कितनी छोटी सी होती है, बिल्कुल बहुत छोटी आवली होती है। अगर कभी किसी समय मिलेगा तो आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि विषय बड़ा हो जाएगा। तो उस एक समय में
एक समय प्रबंध में ये चीज 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्मों का बंध कर सकता है। तो हमें अपने भावों को, परिणामों को नित्य प्रतिदिन संभाल के रखना चाहिए, शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना आदि करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मन शुभ में लगे, अशुभ में न लगे। वैसे तो शुभ क्रिया भी वर्जित है और अशुभ क्रिया भी वर्जित है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन जब तक हम उस शुद्धोपयोग में नहीं जाएंगे तब तक शुभोपयोग में लगे रहें, उसी में हमारा कल्याण अभी नहीं तो समय की कुछ समय के पश्चात अवश्य ही हो जाएगा। एक बार की बात है, एक नगर में एक भिखारी घूमता फिरता था। एक भिखारी नगर में घूमता फिरता था और कुछ पंक्तियां वो गाता था। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा न होता, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा न होता, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो। गाता फिरता था, पूरे में घूमता था, भिखारी था, उसे कोई काम नहीं था, फटे हाल था और अपनी आजीविका की पूर्ति के कारणों में लगा रहता था। ऐसे ही घूमता रहता था, दिन भर एक गली में 2-4 चक्कर तो हो ही जाते हैं। तो उस एक गली में एक अफसर जो रिटायर था, सरकारी अफसर, वो रहता था। और आप जानते हो सरकारी अफसर टेबल के नीचे काम होता है उनका सारा। तो वो सोचता था कि मैंने तो जिंदगी में जाने कितना लोगों के साथ धोखा किया है, कितने लोगों के लूटा है, कितने लोगों के घर पे ढाका डाला है। एक अपनी सीट पे बैठे बैठे ही मैंने कितने जाने लोगों को मैंने उनकी संपत्ति को हड़प लिया है। और ये कहता है कि दगा किसी का सगा ना होता, नहीं किया तो कर देखो। मैं क्या करूं, मैं इसको मजा चखाऊंगा, ये ज्यादा दगे की बात करता है, मैं इसे मजा चखाऊंगा। उसके मन में इस तरह की भावना उत्पन्न हुई और उसने उसको भिखारी को सबक सिखाने के लिए मन में विचार किया और उसके लिए षड्यंत्र रचने लगा। तो विचार करते 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 उसके मन में एक प्रोग्राम आया कि इस भिखारी को कुछ दे दिया जाए। मांगने तो आया ही है, इसको कुछ भीख में दे दिया जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो उसने क्या किया, उस भिखारी को 2 लड्डू दिए। उस भिखारी को 2 लड्डू दिए जिनमें उसने विष मिला के रखा था। विषय में 2 लड्डू उस भिखारी को दे दिए। बोला अब देखूंगा कल सुबह कैसे आता है यहाँ पर गाने के लिए। दगा किसी का सगा न होता, नहीं किया तो कर देखो, जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो, जाकर उसका घर देखो। भिखारी ने भीख ले ली और चला गया। जब उसको भूख लगी तो उसने अपना थैले को टटोला, भाई थैले में जो सामान है वही खाना है उसे, और क्या खाना है। तो उसने उस थैले को टटोला, उसने देखा कि इसमें तो लड्डू हैं, बढ़िया लड्डू दिए हैं सेठ जी ने मुझे, मैं तो इनका बहुत आनंद से इन लड्डुओं को खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं खाता, अभी मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि ये खराब नहीं होंगे। और क्या करता हूँ, कल का जो सामान मुझे मिला है वो रूखा सूखा मैं खा लेता हूँ। उसने रूखा सूखा खा के पानी पी के और लेट गया बस स्टैंड के आसपास कहीं। तो लेट गया तो ऐसा हुआ, उधर उस जो अफसर था उसका बेटा बाहर से कहीं से आ रहा था। तो बाहर से आ रहा था तो बस स्टैंड पर वो उतरा, रात को 11-12 बज रहे होंगे। तो उतरा तो अब घर जाने का कोई भी साधन वहां पे उपलब्ध नहीं था। तो उस भिखारी से उसने पूछा कि यहाँ पे कोई टेम्पो वगैरह मिलेगा, मुझे घर जाना, मेरा घर दूर है, मैं तो साधन मिलेगा कोई जाने का, मैं कैसे जाऊं इतनी दूर। तो बोला रात में तो यहाँ पे कोई टेम्पो ऑटो वाला आता नहीं है, कोई ओला उबर चलती नहीं है यहाँ पर। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो वो दोनों पास में बैठ गए। उसे भूख लग रही थी तो उसने कहा मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
वो भिखारी वाला बेचारा दयालु था, उसने क्या किया, वो दोनों लड्डू उसको दे दिए और वो खा के सो गया। खा के सो गया। सुबह हुई, भोर हुई और वो जब वो उठा नहीं, भीड़ लगी रही, भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पे और भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग उसे हिला के डुलाने देखने लगे कि ये तो मर गया, इसने क्या किया था ऐसी वहां बातें होने लगी, लोग इकट्ठा हो गए। इधर वो अफसर, उसका बेटा रात भर नहीं आया, तो वो भी परेशान हुआ कि मेरा बेटा कहाँ रह गया, तो वो भी ढूंढने ढकाने निकला वहां से और उसने भी देखा भीड़ में लोग खड़े हुए हैं, कोई आदमी मर गया है। उसने कहा मर गया होगा, मुझे क्या करना है, मर गया होगा, मुझे क्या करना है। और वो चला गया वहां से और बेटे को ढूंढने लगा। जब कहीं बेटा नहीं मिला, आगे हताश हो गया, वहीं भीड़ के पास आके उसने सुना भिखारी वहीं बैठा हुआ था। सब लोग कह रहे थे इसी भिखारी ने इसको मारा है, इसी भिखारी ने इसको मारा है, इसने इसे लड्डू दिए हैं और ये मर गया। ऐसी बात जब उसके कान में पड़ी, तब वो भीड़ में घुस के वहां पहुंचा और उसने देखा तो उसका बेटा ही वहां राम राम सत्य है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो दगा किसी का सगा नहीं, नहीं किया तो कर देखो, और जिसने भी दगा किया है जाकर उसका घर देखो। तो उसने अपने घर में ही दगा करके अपने घर में ही आग लगा दी। तो आज उत्तम आर्जव का दिन है। हमें मायाचारी, छल कपट, दगाबाजी से दूर रहकर अपने को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन में ऋजुता को धारण करना चाहिए। उत्तम आर्जव धर्म को हम धारण करें, जिससे हमारा जीवन सरल हो, सहज हो और हम सभी के प्रति अपने आदर के भाव रखें, बड़ों के प्रति आदर के भाव रखें, छोटों के प्रति प्यार के भाव रखें। इसी भावना के साथ जय बोले आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की।